साधक गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जिन शरणम मीडिया को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। ध्यान रखना, यदि विश्वास होता ना तो घर के दरवाजे पे ताला डाला ये तो समझ आता है, अंदर ताले काहे के लिए डलते हैं। ध्यान रखना, पत्नी की तिजोरी में अलग ताला है, पति की अलमारी में अलग ताला है। अरे अलमारियां तो छोड़ दो, सबके मोबाइल में ताला है। ध्यान रखना, बच्चे के मोबाइल में लॉक है, बेटे के मोबाइल में लॉक है, बेटी के मोबाइल में लॉक पड़ा हुआ है, कोई किसी का मैसेज पढ़ नहीं सकता है। ध्यान रख, क्यों नहीं पढ़ सकता? कुछ ना कुछ समथिंग इज रॉन्ग। ध्यान रखना, नहीं तो पढ़ने में क्या दिक्कत है। हर किसी ने अपने आप को बंद कर रखा है तालों में। यही बात लगती है कि अविश्वास, विश्वास नहीं है। मेहमान रहता है लेकिन घर में ताले हैं, चाबियां हैं, मन में ये चलता है कुछ ले नहीं जाए। ध्यान रखना, कोई सामान उठा करके ना ले जाए। कितना रिश्तेदार है, मेहमान है, लेकिन फिर भी दिमाग में भरोसा नहीं है, किसी का भरोसा नहीं है। नौकर रहता है, जान देता है, लेकिन हमारे अंदर दुख दुख चलता है। थोड़ा वॉच करना पड़ता है, देखना पड़ता है। महिलाओं से पूछो, औरंगाबाद की नहीं, नासिक वाली, तुम्हारी बात तो मुंबई जाके करूंगा, क्योंकि मुझे यहां से मुंबई जाना है और अभी यहां रहना है। अभी तो आधा चौमासा हुआ है, अभी हाफ बाकी है। विचार करना, सोचना है आपको। कितना संदेह है एक दूसरे के भीतर, कितना डाउट है एक दूसरे के भीतर। हमें एक दूसरे पर विश्वास नहीं हुआ करता है। नौकर रहता है, महिलाओं से पूछो कि भाई क्या काम करती हो घर में? झाड़ू वाली झाड़ू करती है, पोंछे वाली पोंछे करती है, कपड़ा वाला कपड़ा धोती है, खाना वाली खाना बनाती है। तुम क्या करती हो? बोले हम बहुत बिजी हैं। बोले क्यों? बोले काम कुछ नहीं है, बिजी बहुत है। ध्यान रखना, बोले काम क्यों नहीं, क्या क्या बिजी हो? बोले इन सब पे निगरानी रखना पड़ती है। ध्यान रखना, उनको वॉच करना पड़ता है, देखना पड़ता है। भरोसा नहीं है ना जिंदगी में किसी का, किसी पर, किसी को। और एक बात याद रखना, जब हम दूसरों को भरोसा नहीं दे पाए तो हमारे अंदर भी दूसरों पर भरोसा कभी नहीं आ सकता है। हमें विश्वास नहीं, हमें डाउट लगता है। चौमासा हो रहा था ना, भरोसा नहीं था, क्या होगा? चारों तरफ चतुर्मास है, ले आए तो क्या होगा? ललित पाटनी देख लो, ये होगा और क्या होगा। ध्यान रखिए, होता है, मानव का नेचर है। मैं भी तो सोच रहा था बैठेंगे नहीं बैठेंगे, आएंगे नहीं आएंगे, शिविर लगाएं नहीं लगाएं। हमने कहा जो भी होगा देखा जाएगा। देने वाला पारसनाथ और लेने वाला पारस। ये मत सोचना कि तुमको हमने बुलाया है, हमारे बुलाने से तुम आते भी नहीं। ध्यान रखना, ना मैंने बुलाया है, ना कमेटी ने बुलाया है, और ना तुम आए हो। ध्यान रखना, ये भी बड़ी होशियारी मत दिखाना कि हम अपने मन से आए हैं। अब मुही समझ पड़ी हनुमंता, प्रभु कृपा बिन मिल ही न संता। ये भगवान ने बुलाया, ईश्वर ने बुलाया है, ये मेरे पारसनाथ ने बुलाया है, ये बाबा शांतिनाथ ने दरबार लगाया है। ये मेरा दरबार नहीं, ये इनका दरबार है। ध्यान रखना, तीन भगवान यहाँ पर बैठे हैं ना, उनने खींचा है मेरे जीवन की डोर। प्रभु खींचो अपनी ओर। ध्यान रखना, यदि वो ना खींचते तो तुम्हारे भाव बनने वाले नहीं थे। अब मोहि समझ परी हनुमंता, हरि कृपा बिन मिलहि ना संत। ये प्रभु की कृपा है जो मैं यहां आया, ये प्रभु की कृपा है जो तुम यहां आकर के बैठ गए। ये प्रभु के, वो जो नहीं आ पाए वो कृपा से दूर हैं। अभी ध्यान रखना, अपने अपने में लगे होंगे गोरख धंधे में। ये प्रभु की कृपा है जो तुमको उसने इस घाट पर बुला लिया है। और एक बात याद रखना, जो इस घाट पर आ जाता है वो उस घाट पर अपने आप पहुंच जाया करता है। उसे पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगता।
हम सबकी नैया पार हो रही, बेड़ा पार हो रहे, वरना यहाँ कैसे इतने सारे इकट्ठे होते? बताओ, आप सबको देखो तो ऐसा लगता है कि भगवान जब भी मुझको मोक्ष हो और जब भी निर्वाण की प्राप्ति हो, अकेले ना जाऊं, ये सारे मिलकर के एक साथ निर्वाण को प्राप्त करें, ऐसा निर्वाण प्राप्त करें। सम्मेद शिखर से नाम आए कि औरंगाबाद में एक महाराज आए थे, इतने सारे श्रावक मुनि यारिका बन के निर्वाण को प्राप्त किए हैं, कल्याण को प्राप्त किए हैं। ये पवित्र भावना है, छल कपट नहीं है, नौकर पर भरोसा नहीं, नौकर का मालिक पर भरोसा नहीं, उसके अंदर एक खटका रहता है, कब निकाल देगा मुझे यहां से, ध्यान रखना। भरोसे टूट गए हैं, ध्यान रखना। क्यों टूट गए? किसी का किसी पे कोई भरोसा नहीं रह गया, ध्यान रखना। एक ही बात, हमारे अंदर छल कपट का व्यवहार, तिजोरी है तो ताले में है, पैसा है तो ताले में है, गहने हैं तो ताले में हैं, बाहर वालों का ताला नहीं, भीतर वालों के ताले हैं। मान्यवर, जिंदगी को थोड़ा सा सत्यनिष्ठ बनाने का प्रयास करो, जिंदगी को ईमानदार बनाने का प्रयास करो। एक मार्मिक घटना, मेरा एक जगह चतुर्मास हो रहा था, एक माँ आई मेरे पास, बहुत जार जार करके रोने लगी। मैंने कहा माता क्या हुआ? बोले आज जीवन बेकार हो गया महाराज मेरा। मैंने कहा ऐसा क्या कर लिया, क्या हो गया, तुमसे क्या अपराध हुआ? बोले बस समझ गई कि अब दुनिया में कुछ नहीं रखा है। मैंने कहा हुआ क्या? आदमी के दिल में कब ठेस पहुंच जाए कुछ कह नहीं सकते हैं। थोड़ी सी बातें, हमारा दुर्व्यवहार आदमी के सीने को छलनी कर दिया करता है। निकटताएं दूरियों में बदल जाती हैं, छोटी छोटी बातें आदमी को आदमी से दूर कर दिया करती हैं। बोले महाराज मेरे बेटा है, बहू है, आज घर में बड़ा महाभारत हो गया, कोहराम हो गया, अब उस घर में जाने को मन नहीं करता है मेरा। ऐसे दिन आ गए, कभी एक माँ के साथ 4 बच्चे रहा करते थे, प्रेम से रहते थे, आज ऐसा कैसे हो गया कि माँ उस घर में नहीं जाना चाहती है, बेटा उस घर में नहीं जाना चाहता है। ऐसा नारकी वातावरण परिवार का बन गया और यहाँ बैठ करके हम भगवान की पूजा करते हैं। मेरे मान्यवर ध्यान रखना, यदि घर को अच्छे से नहीं बनाया ना तो यहाँ की पूजाएं तुम्हारा कल्याण करने वाली नहीं है, यहाँ की पूजाओं से उद्धार होने वाला नहीं है। यहाँ बड़े आनंद है, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, घर में नरक जैसा वातावरण है। ये सरलता नहीं है, ये मायाचारी है, ये छल कपट हुआ करता है। मैं तो आपसे इतना निवेदन करता हूं, मंदिर में शांति बाद में मांगना, पहले घर में शांति की स्थापना करना तो मंदिर में शांति प्राप्त होगी। घर अशांत है, बारूद के ढेर में बैठकर गीत सुन रहे हो, ध्यान रखना, विस्फोटक स्थिति में बैठकर जीवन के आनंद को बटोरना चाहते हो, नहीं, पहले मेरा मन शांत होना चाहिए, परिवार शांत होना चाहिए, फिर मंदिरों में शांति की प्रार्थनाएं होना चाहिए। ध्यान रखना, प्रार्थनाएं बहुत हैं भगवान सा। आप दिक्कत तो इस बात की है कि लड़ते आप घर में हो, क्षमा भगवान से मांगते, ये काहे को क्षमा करेंगे? विचार करिए। मैं बैठा था एक कमरे में, एक आदमी आया, उसने इतनी जोर से लात मारी, फट से दरवाजा खुला। मैंने कहा ओ भाई ये क्या? बोले नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। मैंने कहा ये क्या तरीका है दरवाजा खोलने का, ये किस तरह से दरवाजे खोल रहे? एक बात बता, घर में लड़के आया है क्या? बोले आपको कैसे पता? मैंने कहा तेरी हरकतें बता रही हैं, या तो पिट के आया है या पीट के आया है, इतनी जोर से लात मारने की क्या जरूरत है? मैंने कहा जा। बोले क्या करूं महाराज, गलती हो गई। तो मैंने कहा जा उस दरवाजे से माफी मांग। बोले दरवाजे से क्यों? आपसे माफी मांग रहा हूं। मैंने कहा जब तक दरवाजा माफी नहीं करेगा तब तक पुलक सागर भी माफ करने वाला नहीं है, जाके दरवाजे से माफी मांग। बोले वो तो अजीब है, वो तो पुद्गल है, उससे क्या माफी मांगना, वो क्या समझेगा? अरे मैंने कहा पागल, माफी मांगने में अजीब दिखाई दे रहा है, अरे लात मारता तब सोचता अजीब को क्या लात मारना, पुद्गल को क्या लात मारना। तूने लात मारते समय नहीं देखा, तूने क्रोध करते समय नहीं देखा। क्षमा मांगने में आदमी बुद्धि लगाता है, तर्क लगाता है।
सामान तोड़ते समय ध्यान नहीं आता कि इसको तोड़ने से क्या मिलेगा मुझे, सामान फेंकते समय ध्यान नहीं आता है ये अजीब है, उस पर क्रोध करने से मुझे क्या मिल जाएगा, उस पर गुस्सा करने से क्या मिल जाएगा। मेरे महावीर तो कहते हैं कि अचेतन से भी जो चेतन जैसा व्यवहार करता है वो 10 लक्षण धर्म का स्वामी हुआ करता है। देखना, पत्थरों में भी जो जीव देख लेता है, जो लात मारते समय सोच लेता है कि दरवाजा है इस पर लात नहीं मारना चाहिए, लेकिन आदमी क्षमा मांगते समय तर्क लगाता है, अपराध करते समय नहीं सोचता है। विचार करना।